भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में श्री कृष्ण की लीलाओं की अनेक कथाएं सुनने को मिलती हैं। उन्होंने बाल अवस्था से लेकर द्वारकाधीश होने तक के समय में अनेक लीलाएं की। इन लीलाओं का उद्देश्य धर्म स्थापना और लोक कल्याण था। उनकी बाल लीलाओं की अनेक कहानियां किंवदंतियों के रूप में प्रचलित हैं। वरन कई कहानियां तो ऐसी हैं जो प्रचलित नहीं हैं, परंतु मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों से सुनने को मिलती हैं। इन्हीं कहानियों में से एक मथुरा में बांके बिहारी जी मंदिर से संबंधित है। बांके बिहारी जी का मंदिर जग प्रसिद्ध है। इसी मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी की एक लीला जो उन्होंने बाल रूप में की थी, वह मैं आपको सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण को दूध और माखन बहुत प्रिय है। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में रात को मंदिर के द्वार बंद करने से पहले बांके बिहारी जी के लिए दूध से भरा लोटा रखने का नियम है। बहुत समय पहले की बात है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी जी हर रोज की तरह विधि विधान से प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं और मंदिर के विधि विधान अनुसार मंदिर के द्वार बंद कर अपने घर चले जाते हैं। परंतु उस दिन शायद प्रभु की ही कुछ माया थी जो उनसे एक भूल हो जाती है। वो प्रभु के लिए दूध से भरा लोटा रखना भूल जाते हैं। मंदिर के बाहर मथुरा की गलियों में एक हलवाई की साधारण सी पुरानी टूटी फूटी दुकान थी, जहां वो दूध बेचा करता था। उसकी दुकान देर रात तक खुली रहती थी। उस दिन आधी रात के समय एक छोटा सा बालक उसकी दुकान पर आता है और कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दूध दो। हलवाई पहले तो सोचता है कि इतनी रात को ये छोटा सा बालक कहाँ से आया, परंतु फिर वह बालक से कहता है, दूध का मोल दो, यानी दूध के लिए धन दो। बालक मासूम से स्वर में कहता है, मेरे तो पास धन नहीं है। हलवाई कहता है, धन दोगे तभी दूध दूंगा। बालक अपने हाथ का कड़ा उतार कर हलवाई को देता है और कहता है, ये कड़ा ले लो और मुझे दूध दे दो। हलवाई बालक से कड़ा ले लेता है और उसे दूध दे देता है। बालक दूध लेकर चला जाता है। अगली सुबह मथुरा की गलियों में यह शोर मच जाता है कि श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के एक हाथ का कड़ा गायब है। हलवाई के कानों तक भी यह बात पहुंचती है। वह मंदिर दौड़ा दौड़ा जाता है, परंतु उसकी नज़र जैसे ही भगवान की मूर्ति के हाथ में कड़े पर पड़ती है, तो वह भौचक्का रह जाता है। उसे ध्यान आता है कि ऐसा ही एक कड़ा रात को वह बालक उसे दे गया था। वह भागकर वापस अपनी दुकान आता है और कड़ा लेकर तुरंत मंदिर वापस पहुंचता है। वह घबराकर पुजारी जी को वह कड़ा देता है और उन्हें रात की सारी बात बताता है। तभी पुजारी जी को अपनी भूल का एहसास होता है
और वे कहते हैं, हे प्रभु, मुझसे भारी भूल हो गई। मैं रात को आपके लिए दूध रखना भूल गया। प्रभु ने इसलिए यह लीला दिखाई और हलवाई की दुकान पर दूध लेने पहुंच गए। पुजारी जी प्रभु से अपनी भूल के लिए बार बार क्षमा मांगते हैं। हलवाई प्रभु के चरणों में गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी दुकान पर प्रभु का आशीर्वाद मिल जाता है और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। धीरे धीरे वह धन संपन्न हो जाता है।